आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है और डेफिनेशन एंड प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके बताऊंगी कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीएस कोड हो या सबलाइम टेक्स्ट हो, जो भी आप यूज कोड एडिटर यूज करते हो वो ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया सबलाइम टेक्स्ट। अब फाइल कैसे सेव करनी है, कहाँ सेव करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप गलत लोकेशन पे सेव करते हो तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंट्रोल एन करो पहले, तो कंट्रोल एन न्यू, कंट्रोल एस सेव करो। सेव करते वक्त विंडोज पे क्लिक करना है, देन XAMPP यानी XAMPP सर्वर। आपके सिस्टम में पहले वो डाउनलोड इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये आएगा दिखेगा आपको। फिर htdocs पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम फाइल का नेम देंगे, जैसे मैं दे रही हूँ peri.php। अब ध्यान देने वाली बात ये है, आपको हमेशा अगर आप फर्स्ट पेज बना रहे हो इंडेक्स पेज, तो आपको index.html ही रखना है। ये SEO के अकॉर्डिंग अच्छा होता है। अब इसको फाइल को हम सेव करेंगे। मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है, आप नाम देना index.html। अगर आप होम पेज बना रहे हो तो होम पेज बना रहे हो तो home.php, ऐसे आपको बनाना है। ओके, अभी हम सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं तो कोई भी नाम से सेव कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, पीएचपी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। तो अब क्या करना है, एचटीएमएल हम यहाँ पे करेंगे और जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे पीएचपी का सिंटैक्स। सिंटैक्स आपको पता होगा, सभी को सिंटैक्स याद कर लेना है। याद करना मतलब अब जब प्रोग्राम बनाते हो ना तो अपने आप को याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते। ओके, अब क्वेश्चन मार्क, फिर देना है PHP, देन जो लास्ट वाला है वहां पे लिखना है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया। अब सबसे पहले ये समझ लो कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग इज एन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अब समझते हैं कि ये हमें कैसा करना है। सबसे पहले हम लेंगे नेम और इक्वल्स टू डबल कोट, स्ट्रिंग को डबल कोट और सिंगल कोट में लिखते हैं। यहाँ पे मैं दे रही हूँ परी, कोई भी नाम जो आपका नाम हो दे सकते हो। फिर एक को आउटपुट पे शो मतलब ब्राउजर पे शो कराना है तो इको लिखेंगे, देन फिर डॉलर, एंड देन वो जो नेम है वो नेम को यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब ये हो गया हमारा। अब इसको रन करना है। तो रन करने के लिए सबसे पहले ये समझ लो कि जो है ये सिंगल कोट और डबल कोट है। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट निकाल दूं इसका तो एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट लगाऊं तो भी ये काम करेगा। अब देखते हैं, ओपन इन ब्राउजर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये HTML का कोड नहीं है। डायरेक्टली हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है, फिर यहाँ पे टाइप करना है HTTP लोकल होस्ट, HTTP लोकल होस्ट करना है। देन इतना आपको यहाँ से कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम नेम देंगे। अब ध्यान देना है आपका फाइल का नेम क्या है। तो फाइल का नेम क्या है आपके, यहाँ पे आ जाओ फिर से, peri.php है। तो यहाँ पे मैं दूंगी peri.php। जैसे एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। अब एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, कैन नॉट रीच दिस पेज, इस तरह से आए तो आपको समझ जाना है कि आपने जो है ये स्टार्ट नहीं किया है। अब इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो अपाचे एंड माइस्क्ल दोनों को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर दो और फिर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करो। तो देखो यहाँ पे परी आ गया। तो ये इस तरह से होता है। आपको ये छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। अगर थोड़ा सा भी आप भूल जाते हो तो बहुत परेशान हो सकते हो। इसीलिए आपको सारे स्टेप ध्यान रखने हैं कि फाइल कहाँ पे सेव करनी है। अगर आप फाइल उस लोकेशन पे सेव नहीं करते हो तब भी एरर आ सकता है। अगर आप प्रोग्राम को वो XAMPP सर्वर को एसक्यूएल वो माइस्क्ल जो ये होता है स्टार्ट नहीं करते हो तो अभी जो बता रहा था उस तरह का एरर आ सकता है। एंड अब इसको स्ट्रिंग को समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल दूं तो क्या आएगा, कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड फिर ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये एरर आ रहा है। क्या बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है, अनडिफाइंड। और कौन से लाइन पे एरर है, तो आप एरर भी देख सकते हो कि peri.php वाले जो पेज है उस लाइन में 12 नंबर लाइन पर एरर है। तो जैसे कि
हम यहाँ पे आएंगे, जो ये 12 नंबर लाइन है यहाँ पे एरर है। अब इसको सॉल्व करने सिंगल कोट में मैं बता रही हूँ आपको, जैसे फर्स्ट मैंने आपको डबल कोट बताया था, ये सिंगल कोट लिया, कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब जब देखेंगे हम इसे रिफ्रेश करने के बाद तो ये आपको इस तरह से दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ था, इसलिए आपको फर्स्ट टाइम ही इस तरह से दिखेगा। तो ये हो गया आउटपुट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी ने आपको पूछा कि व्हाट इज स्ट्रिंग, तो आपको बताना है स्ट्रिंग इज एन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। को यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब भी पता होना चाहिए। देखो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है और इसको हम डबल कोट और सिंगल कोट में लिखते हैं, इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। और इसको हमें आउटपुट पे शो कराना है, तो आपको ये यहाँ पे इको लिखना पड़ेगा, फिर वो देना पड़ेगा। और ये इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स के अंदर ही हम लिखते हैं। और ये ऑप्शनल है, इसको लिखो मत लिखो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता, ये काम करता है वैसे भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।